शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षण करते हैं, लेकिन गुरुदेव के क्रोध से शिव जी रक्षण नहीं करते। अतः सब प्रयत्न से गुरुदेव की आज्ञा का ही पालन करना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक शिष्य था, रसोड़ी की सेवा संभालता था, भोजन बनाने की सेवा आश्रम में। अपने आश्रम में नहीं, गुरु का एक शिष्य था, समझाने के लिए बता रहे। तो उस समय तो गैस चूल्हा वगैरह ये थे नहीं, मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे। तो चूल्हा टूट गया था, तो उसने सोचा कि दोपहर का भोजन वोजन बन जाएगा, उसके बाद में क्यों ना इस चूल्हा को जो है रिपेयर कर लूं, बना लूं, टूटा फूटा है तो नहीं है उसमें। तो इत्यादि बना के जब फ्री हुआ तो जा रहा था, तो गुरु ने पूछा कहाँ जा रहा है। शिष्य बोला, गुरुदेव चूल्हा टूट गया है, मिट्टी लेने जा रहा हूं। तो गुरुजी ने कहा नहीं जाना, बैठ जा। तो उस समय गुरुदेव ने आज्ञा की तो वो रुक तो गया, लेकिन गुरुदेव थोड़ी देर आराम के लिए लेटे होंगे तो दुबके से दबे पांव से वो निकल गया। बड़ा ढेला मिट्टी का लुढ़कते लुढ़कते आया और उसको उसी ढेले से उसको चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। बहुत समय तक नहीं पहुंचा तो और उसके जो गुरु भाई थे वो ढूंढते ढूंढते उस तरफ गए, देखा तो समझ गए कि ये ढेले से इसकी मृत्यु हुई। गुरुदेव तक संदेश भेजा कि गुरुदेव उसकी तो मृत्यु हो गई है। तो गुरुदेव बोले मैंने मना किया था ना जाने के लिए, क्यों आज्ञा का उल्लंघन किया, छोड़ दो उसको वहीं पर, उसको लाने की आवश्यकता नहीं है आश्रम में। काल सनातन वेद भी कोई आज और कल के तो है नहीं। तो वैदिक और सनातन काल से गुरु और शिष्य की परंपरा से ये सब चीजें आती चली जा रही, चाहे श्रुति हो, पुराण हो, वेद हो, उपनिषद हो, सभी में गुरु के स्थान को सर्वोपरि और सबसे ऊपर बताया गया। यहां तक कि भगवान स्वयं उस मर्यादा का पालन करते हैं। भले हम बोलते कृष्णम वंदे जगत गुरु, बोले कृष्ण ही सबके गुरु हैं, लेकिन बोलने वाले बोल देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु तो बनाए ना। राम कृष्ण से कौन बड़ा, जिसने तीनों ने भी गुरु की, जिसके अधीन सारी सृष्टि है। पर ऐसे भगवान भी जब धरती पर आते हैं मनुष्य रूप धारण करके, तो उन्होंने यही प्रेरणा दी है कि गुरु के बिना गत नहीं है। भगवान तो आते हैं, भगवान सतयुग में भी आए और अलग अलग रूपों में जब जब आवश्यकता पड़ती है, जब जब कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, विभिन्न रूपों में आते हैं सृष्टि के संचालन, क्योंकि सृष्टि की संचालन करता विष्णु जी है, तो विष्णु के ही कई सारे जो रूप होते हैं, क्योंकि उनका ही दायित्व है। तो कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में वो आते हैं, लेकिन वो दुष्टों को मारने के लिए आते हैं। पर भगवान के हाथों से मरने के बाद भी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो होती है सदगुरु के ज्ञान के द्वारा ही। इसलिए मोते अधिक संत करी लेखा, भगवान ने कहा मुझसे अधिक मेरे संत उधो मोह संत सदा अति प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं। क्योंकि मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निस दिन ध्यान धरे हृदय में सब जग काज विसारे। निस दिन परमात्मा के ध्यान में ध्यानस्थ रहने वाले वो सच्चे संत। भगवान शिव गुरु गीता में दो प्रकार के गुरु बताते हैं,
वैसे तो कई प्रकार के गुरु बताए हुए हैं, कारणाख्य गुरु, वाचक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, निषिद्ध गुरु। पर मौनी और वक्ता दो प्रकार के ज्ञानी बताए। ज्ञानी गुरु दो प्रकार के, वक्ता गुरु और मौनी गुरु। आज मौनी गुरु कौन सी गुफा में होंगे, ध्यानस्थ, समाधिस्थ होंगे, ये किसी को पता नहीं, क्योंकि वो गुप्त स्थान पे उन्होंने जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया, और उस परम आनंद में अपने समाधि में रहते हैं, उस परम सुख परम आनंद को। तो शिव जी कहते हैं कि मौनी गुरु के द्वारा समाज को कोई लाभ नहीं होता, मौनी गुरु के द्वारा समाज का कल्याण नहीं होता, लेकिन वक्ता गुरु वो सभी संशयों का छेदन करते हैं, सभी संशयों की निवृत्ति करते हैं। भगवान सर्वव्याप्त है, पर उस सर्वव्याप्त परमात्मा के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम कहाँ प्रकट होता है? जैसे हवामान में जलीय अंश है, लेकिन उस जलीय अंश से प्यास कहाँ बुझती है? आधार चाहिए, प्यास बुझाने की जल की आवश्यकता है। ऐसे ही हमारी जन्मों जन्म की जो प्यास है वो धन से नहीं मिट सकती, पद से नहीं मिट सकती, सत्ता से भी नहीं मिट सकती कि अरब खरब लो धन मिले, उदय अस्त लो राज। पूरब से लेके पश्चिम तक, जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, इतना भी अगर राज्य मिल जाए, पूरा आ गया, पूरी धरती आ गई है, धरती भी आ गई, पाताल भी आ गया, अरब खरब लो धन मिले, उदय अस्त लो राज। तुलसी हरि के भजन बिन सवही नरक को साज। तो हरि का भजन भी सदगुरु के बिना कहाँ होता है? सदगुरु बिना किसी को सदज्ञान कब मिला है? गुरु की ही कृपा से शिष्य का हृदय कमल खिला है। गुरु की कृपा से ही शिष्य का हृदय कमल खिलता है। तो इसलिए गुरु की अनिवार्यता बताने के लिए भगवान ने कहा, मोते अधिक संत करी लेखा। ऐसे भगवान ऐसे संतों की महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन आजकल की जो कलयुग में गुरु को पहचानने वाले लोग हैं ही नहीं। मात्र दीक्षा ले लेने से, गुरु बना लेने से गुरु को नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। शिष्य से गुरु दीक्षा लेना बहुत आसान है, लेकिन शिष्य होना बहुत कठिन है। शिष्य होना, सतशिष्य होना बहुत कठिन है। क्योंकि बोलते हैं ना, कुम्हार जब मिट्टी को फावड़े से काटता है तो मिट्टी कोई विरोध नहीं करती, और जब मिट्टी उठा के लाता है तो उसको पैरों के नीचे भी रौंदता, तब भी मिट्टी कोई विरोध नहीं करती है। रौंदने के बाद जब उसे चाक पर रखता है तो भी कोई विरोध नहीं करती है। और उस मिट्टी को इतना लोच उसके अंदर आ जाता है, समझते हैं ना, लोच इतना मुलायम कर देता है उसको, ताकि जो भी आकृति देना चाहे, जो भी आकार देना चाहे, उस आकार को कुम्हार दे सकता है। चाहे वो घड़ा बनाए, कि सुराही बनाए, कि गिलास बनाए, कि मटका बनाए, कि मूर्ति बनाए, जो भी आकार देना चाहे, उस आकार के अनुरूप मिट्टी में लोच आना आवश्यक है। उसके लिए बड़ी मरम्मत करनी पड़ती है, बड़े थपेड़े खाने पड़ते हैं, बड़ा रुंदना पड़ता है, रुलना पड़ता है, मिटना पड़ता है। ये वृक्ष दिख रहे हैं हरी हरी, इनमें पत्तियां आई हैं, पुष्प खिले हैं, जी ऐसे ही नहीं खिले हैं, इन्होंने भी बड़ा बलिदान दिया है, इनकी भी बड़ी तपस्या है। आंधी सहते हैं, धूप सहते हैं, गर्मी सर्दी सब। अगर ये बीज ही रह जाए तो कभी वृक्ष में रूपांतरित नहीं हो सकता। मिट्टी अगर इन संघर्षों से ना गुजरे तो फिर कभी वो घड़ा और सुराही नहीं बन सकती। और इतना ही नहीं, बनने के बाद भी कुछ कमियां हैं तो फिर उसको ठोकते हैं, उसको पीटते हैं। इसलिए कहा, गुरु कुम्हार शिष्य घड़ा है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ साहे दे बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार घड़े को
पीटता है। पर अभी तो ये सोचो कि हमारे गुरु ने तो हमको इतना पीटा ही नहीं जितना कुम्हार घड़े को पीटता है। पीटे हैं क्या? बोलो। और शायद जीवन में जितनी घड़ाई होती है, जितना संघर्ष होता है, उतनी निखार आता है। लोहा भी शुद्ध तभी होता है जब भट्टी में तपता है, तभी उसकी अशुद्धि निकलती है, तभी उसकी खोट निकलती है। क्योंकि अगर सदगुरु की आज्ञा नहीं मानी, ऐसे कितने हमने गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हुए वचन किसी के लिए सुने, देखे, अनुभव भी किए कि गुरुजी ने कोई बात कही, क्योंकि गुरुदेव तो सब जानते हैं, भूत की, भविष्य की। उस शिष्य के लिए पता था गुरु को कि ये जा रहा है, इसकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए तो गुरुजी ने मना किया कि खबरदार नहीं जाना। लेकिन गुरुदेव के मना करने के बाद भी वो गया, तो परिणाम क्या हुआ?